लखनऊ के नौबत्ते मोहल्ले में एक मुंशी मैकूलाल रहते थे। वे बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिनमें वह किसी न किसी पक्ष की ओर से न रखे जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें बहुत प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्व ज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, यह उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वह कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर ऐसा पड़ता था, दम लगाकर वह वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वाले पर उनका बड़ा रोब था, लेकिन यह उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के 51 ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मदजनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। वह नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी। अलगू इसका आशय खूब समझता था। शाम को शराब की 1 बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ ही जाता था। बस महफिल जम जाती थी। यार लोग आ पहुँचते। एक ओर मुवक्किलों की कतारें बैठती तो दूसरी ओर सहसवासियों की वैराग्य की और ज्ञान की चर्चाएं होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते थे। 10 बजे रात को वह सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई दुख दर्द सिरमोल नहीं लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका संबंध न था। इस विषय में वह सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, राजनैतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ, स्वराज की आकांक्षा ने जन्म लिया, आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगी। किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब के सिवा वह संसार की सभी चीजों को माया समझते थे। सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे। मुंशी मैकूलाल की सभा भी जम गई थी। उपासक गण जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट नहीं हुई थी। अलगू बाजार से लौटा न था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से देख रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर टहल रहे थे, लेकिन अलगू आता हुआ नजर न आता था। आज जीवन में पहला अवसर था कि मुंशी जी को इतना इंतजार खींचना पड़ा था। उनकी प्रतीक्षाजनक उदाग्नि ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। न कुछ बोलते थे, न किसी की ओर देखते थे। समस्त शक्तियाँ प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गई थीं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासी गण खिल गए। आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गईं। आशा में विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। एक क्षण में अलगू आकर सामने खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। यह पहला अपराध था। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठ युक्त से नेत्रों से अलगू के हाथ की तरफ देखा। बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास न आया। फिर गौर से देखा, बोतल न थी। यह अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पर उन्हें क्रोध न आया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहाँ है? अलगू ने जवाब दिया, आज बोतल नहीं मिली। यह क्यों?
दुकान के दोनों नाके रोके हुए स्वराज्य वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने ही नहीं देते हैं। अब मुंशी जी को क्रोध आया, अलगू पर नहीं, स्वराज्य वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया, बहुत कहा, लेकिन वहाँ कौन किसकी सुनता था। सभी लोग लौट रहे थे तो मैं भी लौट आया। चरस लाए हो, वहाँ भी यही हाल था। तुम मेरे नौकर हो या स्वराज्य वालों के? मुंह में कालिख लगवाने के लिए थोड़े ही आपका नौकर हूँ। तो क्या वहाँ बदमाश लोग मुंह में कालिख भी लगा रहे थे? देखा तो नहीं, लेकिन सब यही कहते थे। अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूँ, देखूं किसकी मजाल है जो रोके मुझे। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। यह सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं है। वहाँ कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। थानेदार साहब आप ही खड़े कहते थे, जिसका जी चाहे जाए शराब ले ले या पिए, लेकिन लौट आते थे, उनकी कोई न सुनता था। मुंशी जी बोले, थानेदार मेरे दोस्त हैं, चलो जी इर्दू चलते हो। रामबल्ली बेचन झिनकू सब चलो, एक एक बोतल ले लो, देखूं कौन रोकता है। कल ही तो मजा चखा दूंगा। मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियाँ खड़ी थी। एक मौलाना जामिन थे जो शहर के मशहूर मुजहिताइत थे। दूसरे स्वामी घनानंद थे जो वहाँ के सेवा समिति के संस्थापक थे और प्रजा के बड़े हितचिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार साहब प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? यह चारों आप ही के हमराह हैं ना? मुंशी जी बोले, जी हाँ, पहले आदमी भेजा था, वह नाकाम वापस गया। सुना आज यहाँ बड़ी होड़ मची हुई है। स्वराज्य वाले किसी को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके। आप शौक से जाइए, कोई चू तक नहीं कर सकता है। आखिर मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ? थानेदार ने कहा। मुंशी जी ने गौरवपूर्ण दृष्टि से अपने साथियों की तरफ देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिद ने उर्दू से बड़ी नम्रता से कहा, दोस्त, यह तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आए हो? क्या इसी दीनदारी के बल पर खिलाफत का मामला हल करोगे? इर्दू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ी पड़ गई हो। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर देखने लगा। आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीनों साथियों से कहा, बच्चा, यह पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिनको रामबल्ली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षुक पर आज तो दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। मुंशी जी बोले, रामबल्ली झिनकू, तुम लोग आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके?
झिनकू बोला, तुम ही क्यों नहीं लौट आते हो? साधु संतों की बातें मानना चाहिए। मुंशी जी बोले, तो इसी हौसले पर घर से निकले थे? रामबल्ली बोला, निकले थे कि कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उससे समझेंगे। साधु संतों से लड़ाई करने थोड़े ही चले थे। मुंशी जी बोले, सच कहा है, गंवार भेड़ होते हैं। बेचन बोला, आप शेर हो तो जाओ, हम भेड़ ही बने रहेंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो यह कोई विचित्र जीव है। बोतल भर दी और इधर उधर टहलने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर लौट आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। दूसरा बोला, मर्दों के सामने लज्जा नहीं आती? तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियत है। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चले गए। एक कांस्टेबल भी रक्षा के लिए उनके साथ भेज दिया। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतलें फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। झिनकू बोला, एक बार हमारा इक्का बेगार में पकड़ गया था तो स्वामी जी ही चपरासी से कह सुनकर छुड़वाए थे। रामबल्ली बोला, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वाले को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत तक न बचता। बेचन बोला, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं हैं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिप के करता है, या नहीं कि बेहयाई पर कमर बांध ले। झिनकू बोला, भाई पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आदमी बड़ा हिम्मती है। उतने आदमियों के बीच में माँ कसम कैसे घुसता हुआ चला गया। रामबल्ली बोला, यह कोई हिम्मत का काम नहीं है। थानेदार न होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। बेचन बोला, मुझे तो कोई 50 रुपए देता तो भी मैं गली में पैर नहीं रखता। शर्म से सिर ही नहीं उठता था। इर्दू बोला, इनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहाँ देखेंगे वहाँ आड़े हाथ लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। आज तौबा करता हूँ, अब इसकी तरफ आँख उठाकर भी न देखूँगा। रामबल्ली बोला, शराबियों की तौबा और कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। इर्दू बोला, अगर फिर भी कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिख लगा देना। बेचन बोला, अच्छा तो इसी बात पर आज से मैं इसे छोड़ता हूँ। अब पीऊँ तो गऊ का रक्त बराबर हो। झिनकू बोला, तो क्या हम ही सबसे बड़े पापी हैं? फिर कभी जो हमको पीते देखना तो पंचायत के पास ले जाकर 5 जूते लगाना। रामबल्ली बोला, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते हुए जाओगे। झिनकू बोला, मुंशी जी के साथ बैठे देखना तो 100 जूते लगाना। जिनके बात में फ़र्क होता है उनके बाप में भी फ़र्क होता है। मैं अपनी बातों से न फिरूंगा। रामबल्ली बोला, तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर न पीऊँगा। हाँ, मुफ्त के पीने में इनकार नहीं करूँगा। बेचन बोला, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं? इतने में मुंशी मैकूलाल
लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वह बाजी मारकर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वह इस विजय का हार्दिक आनंद न उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां ले रही थी। वह स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का उन्हें बहुत खेद था। उन्हें व्यथित कर रहा था जो उन्होंने जबरदस्ती जाकर शराब खरीदी थी। रामबल्ली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगा दी। तुम सब के सब गंवार हो, एक साधु के चकमे में आ गए। रामबल्ली बोला, इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है। मुंशी जी बोले, ऐसा तो मैंने मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है। इर्दू बोला, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा। झिनकू बोला, दाना पानी तो किसी से नहीं छूटता है, और जब दिल में चोट लग जाती है तो नशा अपने आप छूट जाता है। मुंशी जी बोले, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचन बोला, इसमें देखने वाली बात क्या है, छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। यही न होगा कि 2-4 दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में औरंगजेबों ने छोड़ दिया था, जो इसे पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए कोई मुसीबत का काम नहीं है। यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुँचे। दीवान खाने में सन्नाटा छाया हुआ था। मुवक्किल सब चले गए थे। अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी जी मनसत पर जा बैठे और अलमारी से ग्लास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सबों की तौबा टूट जाएगी। जहां मैंने जरा बढ़ावा दिया, वहीं सब के सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब इर्दू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपना डंडा संभाला, तो मुंशी जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारों, यूँ साथ छोड़ना अच्छा नहीं है। आओ जरा आज इसका मज़ा तो चखो, खास तौर पर अच्छी है। मुंशी जी बोले, अजी आओ, तो इन बातों में क्या धरा है। इर्दू बोला, आप ही को मुबारक रहे, मुझे जाने दीजिए। झिनकू बोला, अब हम तो नहीं पिएंगे, कौन 50 जूता खाएगा। यह कहकर दोनों अपने अपने हाथ छुड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा, जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोला, बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे। बेचन बोला, मैंने तो बड़ी कसम खाई है। जब एक बार इसे गौ रक्त कह चुका हूँ, तो फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। कितना ही गया बीता हूँ, तो क्या गौ रक्त की लाज भी नहीं रखूँगा। अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन तो पीते हो गए। यह कहकर वह भी सलाम करके चलता हुआ अब अकेले रामबल्ली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोका आतुर होकर कहा, देखो रामबल्ली, इन सभी की बेवफाई, यह लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं न जानता था। आओ आज हम ही तुम सही, दो सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों दोस्तों से अच्छे हैं। आओ बैठो, आओ। रामबल्ली बोला, मैं तो हाजिर ही हूँ सरकार, लेकिन मैंने कभी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊँगा। मुंशी जी बोले, अजी अब तक मेरे दम में दम है, तुम जितना चाहो पियो, गम क्या है। रामबल्ली बोला, लेकिन आप न रहें तब ऐसा सज्जन फिर कहाँ पाऊँगा।
मुंशी जी बोले, अजी तब की तब देखी जाएगी। मैं आज मरे थोड़े ही जाता हूँ, जिंदगी का कोई एतबार नहीं। आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे, तो उस वक्त मुझे कौन रोज दारू पिलाएगा? तब तो छोड़ भी न सकूंगा। इससे बेहतर यही है कि अभी से फिक्र करूं। मुंशी जी बोले, यार ऐसी बातें करके दिल न छोटा करो। आओ बैठ जाओ, एक एक ही गिलास ले लेना। रामबल्ली बोला, मुख्तार साहब अब ज्यादा मजबूर न कीजिए। जब इर्दू और झिनकू जैसे लतियतों ने कसम खा ली, जो औरतों के गहने बेच बेच कर पी गए और पूरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ कि इनका गुलाम बना रहूं। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा में किसी भी तरह टाल नहीं सकता हूँ। यह कहकर वह रामबल्ली भी विदा हो गया। मुंशी जी ने प्याला मुंह से लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने के पहले उनकी मद आतुरता गायब हो गई थी। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ी थी। पहले तो सहसवासियों पर झुल्लाए दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए, लेकिन आज जरा सी बात पर सबके सब फिरंट हो गए थे। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हुआ हूँ, कोई हंसने बोलने वाला भी नहीं है। यह तो सोहबत की चीज है। जब सोहबत का आनंद ही न रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा हूँ तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर अग्नि दृष्टि से देख रहे थे। शराब लेकर लौटा तब तो लोगों का वश चलता तो मेरी बोटियां नोच खाते। अगर थानेदार न होता तो घर तक आना मुश्किल था। यह अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चूहल करने वाला तक नहीं है। लोग इसे कितनी त्याज्य वस्तु समझते हैं, इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ है। नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लती पियक्कड़ों ने यूं मेरी अवहेलना न करते। बात यही है कि अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध वस्तु समझते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले 51 और कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ? इतना अपमान सहकर, जनता की निगाह में पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर, नक्कू बनकर एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? यह चारों ओर इस घड़ी मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन चीजों की दृष्टि में मैं नीचा हो गया हूँ। यह दुर्व्यवस्था नहीं सही जाती है। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा कि मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पर टूटी पड़ी है। मुंशी जी ने भी आज से कसम खा लिया कि आज के बाद मदिरा का सेवन न करेंगे और न ही घर में बोतल रहने देंगे। इस तरह सभी ने मिलकर यह निर्णय किया कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे और न ही किसी को पीने देंगे। धन्यवाद।